और 11 यानी इसको क्या कहते हैं, सामान्य जिला रहा। तो पूर्व की सरकार ने पहले तो 13 जो अनुसूचित जिला है, क्योंकि उन जिला में थर्ड माने तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रघुवर दास जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 10 वर्षों के लिए वहीं के नौजवानों के लिए, वहीं के नवज्योतियों के लिए नौकरी को आरक्षित किया। क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर उन अनुसूचित जिला की ओर भी आप नज़र अगर दौड़ाएंगे थोड़ी शैक्षणिक रूप से काफ़ी उन सारे जिला थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। बाकी तो सामान्य बाकी जिला भी वही स्थिति है, लेकिन बाकी जैसे शहरी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा बहुत स्थिति अच्छी देखती है। तो प्रारंभ में सरकार ने उन 13 अधिसूचित जिला के लोगों के लिए आने वाले 10 वर्षों तक के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति में वहाँ के बच्चों के लिए आरक्षित किया। चूँकि ये कहीं से भी गलत नहीं था, सरकार का दायित्व ये बनता है जहाँ कहीं भी लोग अगर पिछड़े हुए रहते हैं, विकास की दौड़ में आगे लोग नहीं बढ़ पा रहे, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और रिजर्वेशन तो इसी के लिए ही किया गया है। और उसके बाद जब शेष जो 11 जिला बचा हुआ था तो उस जिला के लिए भी वहाँ के छात्र छात्राएं मांग करते रहे कि भाई आपने हमारे साथ क्यों भेदभाव किया, कि हमारे साथ भी वही कंडीशन है, कोई बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ शहर को देख करके आप गाँव को उस को बराबरी के हिसाब से उसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। जब कई कॉर्नर से जब बार बार ये मांग उठती रही तो उस समय रघुवर दास जी ने एक कमेटी बनाई। अमर कुमार भावरी जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, उस मंत्री जी के नेतृत्व में वो कमेटी बनी और कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द किया। और उस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये अनुशंसा की गई, भाई शेष जो 11 जिला बचे हुए हैं उन जिला में भी जिस प्रकार से 13 जिला में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति वहीं के बच्चों का होगा, तो शेष जिलों में भी यह 11 जिला है वहाँ भी उसी प्रकार से हो और उसको भी समान रूप से पूरे राज्य में लागू। और बाद में राज्य सरकार ने उसको समान रूप से ही राज्य के सभी 2400 जिला के लिए उन्होंने लागू कर दिया। कल जिस प्रकार से सरकार ने मतलब निर्णय को वापस लिया, और इतना ही नहीं बल्कि जो लड़के compete कर चुके से सब कुछ माने प्रक्रिया जिसको कहते हैं आधे से अधिक संपन्न हो चुका है। सिर्फ 90% कह सकते हैं प्रक्रिया संपन्न ही हो चुका है, उसमें से सिर्फ नियुक्ति पत्र देने को ही रह गया था। लेकिन कल सरकार ने निर्णय ली कि यानी दोनों ही पूर्व सरकार की ओर से जो घोषित नीति थी उसको उन्होंने विड्रॉ किया, वापस लिया, और साथ ही जो प्रक्रियाधीन जितनी भी नियुक्तियां थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि भाई फिर से विज्ञापन होगा, फिर से नियुक्ति की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सरकार की ये जो नीति है ये समझ में आया कि झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपने को तो कहते हैं कि भाई हम झारखंडी हैं, झारखंड हितों की हम बात करते हैं, लेकिन इससे तो उनका चेहरा बिल्कुल
उजागर हो चुका, वो झारखंड वासियों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, कहीं भी कोई उसके हितैषी है सरकार नहीं है। क्योंकि मेरी जानकारी में तो शायद बच्चे लोग सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ भी मामला अभी तक लंबित है, तो उसकी भी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कि भाई वहाँ उनको तो जाके बहस करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि झारखंड में क्यों अगले 10 वर्षों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में रिजर्वेशन किया गया है उन 13 जिला में, और बाद में 11 जिलों में भी किया गया, नहीं पूरा 24 के 24 जिला में। उस पर उनको अपनी पक्ष रखनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 16 और 3 में भी इस चीज़ का प्रावधानित किया हुआ है। सरकार चाहे तो उसको कानून बना करके निश्चित समय के लिए वहाँ के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले तो उसको सरकार कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो सरकार पीछे भागी। अब ये बिल्कुल समझ से परे है। तो इससे ये लगता है स्पष्ट रूप से आज जो झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो झारखंड के बच्चों के तो बिल्कुल हितैषी ही नहीं है। आए दिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बच्चों के ऊपर वो डंडा चलाते हैं, बच्चों को कैसे पीट रहे हैं। जिन लोगों ने सब कुछ पूरा कर दिया था और वो लोग आज भी धरना पर बैठे हुए हैं, उन सारे चीज़ों को उन्होंने रद्द करके, तो ये उनकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई कि अब झारखंड के लोगों के प्रति उनकी क्या नज़रिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और फिर भी हम हेमंत सोरेन जी से फिर भी आग्रह करेंगे कि भाई अगर आपने शायद अफसरों ने नहीं समझाया हो ठीक से, तो आज भी आप समझ जाइए, पूरी तरह से अध्ययन कर लीजिए और जो निर्णय को उन्होंने वापस लिया है बल्कि उसको फिर रिस्टोर करें।